जय हिंद दोस्तों। आज है 15 अप्रैल 2023 और 15 अप्रैल 2023 को जो मैथ्स के क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 42 संख्याओं का औसत 37 है, इनमें पहली 26 संख्याओं का औसत 32 और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 44 है। तो 26वीं संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर 42 संख्याएँ हैं जो इनका औसत कितना है 37। तो हम सबसे पहले इनका योग निकाल लेंगे। ठीक है, 37 का दुनिया तो नहीं आता हमें, लेकिन 37 का दुगना करना तो आता है। कितना होता है 37 का दुगना? 37 का दुगना होता है 74, यानी 37 दूनी 74। कितना बचा? 7। इसके बाद 37 का दुगना जब हमने 74 किया तो 74 का दुगना ही करना है, तो 37 का 4 गुना पता चल जाएगा, यानी 74 का दुगना तो 70 दूनी 140, 4 और 4 148। 148 और 7 कितना हो जाएगा? 155। कितना है यहाँ पर? 1554। इसके बाद हमसे बोला गया पहली 26 संख्याओं का औसत। तो देखें 42 कुल संख्या है, इसमें से पहली 26 संख्याओं का औसत कितना दिया है? तो औसत दिया है 32। गुणा कर दो इनका। इनका जब हम गुणा करेंगे 26 दूनी 52 बचा 5, 26 दिया 78 और 5 83। इतना क्लियर? 26 दूनी 52 बचा 5, 26 दिया 78 बचा हो गया 5, 78 और 5 83। इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अंतिम 17 का, तो अंतिम 17 का औसत कितना है? तो अंतिम 17 का औसत है 44। इनका गुणा कर दो। 17 चौके 68 बचा 6, 17 चौके 68 और 6 74। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, कितना बचा? 1, 4 और 3 7 बचा था, 1 हो गया 8, 8 और 7 15। कितना हो रहा है यहाँ पर? 1580। यानी जो आ रहा है, तो देखिए जो पहले हमारी कितनी 42 संख्याएँ थी, तो 42 संख्याओं का औसत कितना था? 37। अपन ने निकाला योग, योग कितना आया? 1554। इसके बाद उन्होंने बोला पहली 26 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 17 का 44 है। तो हमने इनका गुणा किया, जो एक्स्ट्रा आ रहा कितना आ रहा? तो देखिए यहाँ पर जो आ रहा है, यानी संख्या कितनी हो गई हो? 26 और 17, तो ये तो हो गई 43, लेकिन हमारी संख्या तो 42 है। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि 26वीं संख्या क्या होगी? जो संख्या एक्स्ट्रा हो रही, जितना अंतर आ रहा, वही हमारी 26वीं संख्या होगी। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा? तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 और 20 और 80, यानी कितना आ जाएगा? 26। यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 26। यानी 26वीं संख्या हमारी क्या है? तो 26वीं संख्या 26 है। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 26। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिसंबर के महीने में एक कारखाने के खिलौनों का औसत दैनिक उत्पादन 512 रुपये है। यदि पहले 20 दिनों के दौरान औसत उत्पादन 515 है और अंतिम 13 दिनों का औसत उत्पादन 510 रुपये है, तो 19 और 20 दिसंबर को उत्पादन का औसत क्या होगा? तो बिल्कुल सेम करना है इसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को। देखें पहले तो इतना बताओ कि दिसंबर के महीने में दिन कितने होते हैं? दिसंबर के महीने में दिन होते हैं 31। यहाँ पर उन्होंने बोला है औसत दैनिक उत्पादन कितना है? 512 रुपये। तो 31 दिन में कितना होगा? तो हम गुणा करेंगे यहाँ पर 31 का। तो देखें 31 दूनी 62 बचा कितना? 6। 31 एकम 31 और 6 37 बचा कितना? 3। 31 पंचे तो 31 धाम के होगा 310। 31 पंचे तो हो जाएगा 155। क्लियर? 31 पंचे 155 और यहाँ पर हमारा कितना बच रहा था? 3 बच रहा था। 31 एकम 31, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दिएगा। 31 दूनी 62, 31 एकम 31, यहाँ पर 37 हो रहा था, 7 लिखना है। ठीक है, बचेगा कितना? बचेगा 3। 31 पंचे 155, 155 और 3 तो कितना हो जाएगा? 158। इतना क्लियर? यानी कितना आया? 15,872 पूरे दिसंबर का। फिर उन्होंने बोला पहले 20 दिनों के दौरान उत्पादन, तो पहले 20 दिन निकाल लो। तो पहले 20 दिन का उत्पादन कितना है? 515 के हिसाब से 20 का जब गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 बचा 1,
दो एकम दो और एक तीन, दो पंचे 10 और एक जीरो और है तो एक जीरो और लगा दिया, यानी कितना आया 10,300। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी इसका जो आ गया 10,300 आ गया। अब हमसे क्या बोला गया कि अंतिम 13 दिनों का औसत, तो अंतिम 13 दिन का औसत कितना है 510। तो इनका हम योग निकालेंगे, योग कितना आएगा 13 शून्यम शून्य, 13 एकम 13 बचा एक, 13 पन्ना 65 और एक 66, यानी कितना आया 6,630। इनको हम जोड़ देंगे, 0 3 6 3 9 6, यानी कितना आया 16,930। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उन्होंने पूछा 19 और 20 दिसंबर को उत्पादन का औसत क्या होगा। तो देखें पहले तो एक बात ये बताओ, दिसंबर के महीने में दिन कितने होते हैं 31, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं 20 दिन ए और 13 दिन ए, कितने दिन हो रहा है 33 दिन। तो यहाँ पर अब वो दिन कोई भी हो सकते हैं, 19 दिसंबर भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी ना उसमें। ठीक है, तो 19 और 20 दिसंबर 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे, 2 दिन 19 और 20 का बोला गया तो वही होंगे, और कौन से हो सकते हैं। तो 2 बार लिए गए हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है। अब देखें अंतर कितने का आ रहा, तो 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15,900, या फिर ऐसा करो इसमें से माइनस करो, 16,930 में से 15,872 को माइनस कर दो। 15,872 को जब माइनस करेंगे यहाँ पर हम, तो कितना आएगा 10 में से 2 गया 8, 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 5 गया 1, यानी कितना आ गया 1,058। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर जो आया है 1,058। अब हमें क्या बताना है, ये आया कौन सा 19 और 20 दिसंबर का, हमसे पूछा गया लेकिन औसत। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 दिन का पूछा है तो हम 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 इनाम 18, यानी जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 529 रुपये। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 529। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1,600 रुपये का 25% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित करने पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितने वर्ष का 2 वर्ष का। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 25% को हम क्या लिखते हैं, 25% को लिखते हैं 1/4। अब हमें क्या करना है कि हमें जो पहले वर्ष अभी का वो बात का, यानी हमारा जो ब्याज कितना था या फिर हमारा मूलधन कितना था 4, 1 का हमें ब्याज मिला कितना हो गया 5, लेकिन कितने वर्षों तक निकालना है, हमें 2 वर्ष तक का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे। क्लियर, 2 की घात यहाँ लगाई तो कितना हो जाएगा, ये 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और यहाँ पर हमें जो दिया गया है 16 का, तो 1,600 रुपये का दिया है, तो कितना दिया है, हमारा मूलधन आया 16, उनके हिसाब से हमें कितना दिया, उनके हिसाब से दिया हमें 1,600, तो कितने गुना है 16 एकम 16, यानी 100 गुना। तो इसे भी कितने गुना कर देंगे हम 100 गुना, 25 एकम 25 और 2 जीरो। क्लियर, तो ये तो आ गया हमारा मिश्र धन, ये हमारा मूलधन है 1,600, मिश्र धन आया 2500, हमें ब्याज बताना है। तो ये 16 गुना हो रहा, तो यहाँ पे कितने की वैल्यू आ रही है, 9 का अंतर आ रहा, तो 9 का करेंगे हम 100 गुना, तो कितना आ जाएगा, 9 का 100 गुना किया जाएगा तो आ जाएगा 900। ठीक है, यानी जो हमसे पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना आएगा 900। या तो आप 2500 में से 1600 घटा दी तब भी आपका आंसर सेम आता है, कोई अलग से नहीं है। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अब दिक्कत तो नहीं रहेगी ना किसी भी टाइप से। और जिन लोगों के पेपर होते हैं प्लीज़ विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमें क्वेश्चन भेज दिया करें, ठीक है, जिसमें और लोगों को मदद मिल जाएगी, जितने मिल पाते हम करा देते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों का सहयोग रहा और मिलते रहे क्वेश्चन तो आगे भी अपन बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7,790 की एक राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो वही बात है भाई, 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 होता है, यानी 10 हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा 11।
कितने वर्ष की बात हो रही, 2 वर्ष की, तो 2 की अपन लगा देंगे घात, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। अब हमें यहाँ पर देखना है 2 वर्ष के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना है हमारा मूलधन, हमारा जो मूलधन दिया हमें दिया यहाँ पर मूलधन 7,790। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है 121 की वैल्यू। 121 के लिए निकालना है तो क्या करना है, केवल हमसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी हमारा 100 था मूलधन, कितना हो गया 121 हो गया, यानी मिश्र धन हुआ है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है कुल, तो चक्रवृद्धि ब्याज केवल यहाँ पर 21 है। तो हम क्या करेंगे, ये तो या तो ये देख लें कितने गुना है डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट नहीं देखना है तो 77.90 या 9 होगा गुना। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 77 90 में 100 से भाग देंगे, इनटू कर देंगे 21। इतना क्लियर। अब देखें तो 10 से 10 तो क्या, कोई उसमें सवाल ही नहीं होता। ठीक है, अब प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे आ सकती है 21 के दुनिया में। ठीक है, तो 21 के दुनिया से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। तो 21 का दुनिया नहीं आता, लेकिन 20 का तो आता है। 20 नाम 180, 180 1 का 9 में कर दो तो हो जाएगा 9, 189। क्लियर, यानी कितना आया 9 बचा, मतलब 9 उतारा बचा 8। 21 सत्ते, तो 21 2 सत्ते 14, 140, और 1 सत्ते साथ 147। 147 में 18 जोड़ा, तो 147 में जब आप 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 55 और 10 65, 165। ठीक है, तो आ जाएगा 165, बचा अब 16। 21 सत्ते 147, 147 और 16, तो 6 जोड़ा तो होगा 53 और होगा 163। क्लियर, यहाँ पर ये तो आ गया हमारा 16 या 359 क्या, लेकिन बटे में क्या है 10 है। 1 0 तो 1 के पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1635.9। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1635.9। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वे तीनों 20, 30 तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस टाइप क्वेश्चन के लिए एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम किसका निकालना है, 20 का, 40 का और 60 का। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, छोटी संख्या से भाग दो, लास्ट में एक एक बना के यहाँ पे जो है गुणा कर दूँ। एक तरीका तो ये, इससे आप निकाल लोगे। कोशिश करो डायरेक्ट की कि 20 का ही भाग चला जाए, 40 का भी चला जाए और 60 का भी चला जाए। तो क्या ले सकते हैं, 60 में देखो, अगर 60 ले रहे हो तो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है ना, उससे कंपेयर किया करो, उसमें आसान हो जाता है। क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे 60, तो 60 में तो केवल 20 का जा रहा है और 60 का खुद जा रहा है। क्या हम 60 का दोगुना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जब 60 का दोगुना किया कितना आया, 120। अब 2 इसमें भाग, 20 का भी चला जाएगा, 60 का भी चला जाएगा और 40 का भी चला जाएगा। यानी हमने एलसीएम कितना लिया, तो एलसीएम लिया हमने 120, यानी ये हमारा रहेगा 120 मिनट। जब तो हम 60 मिनट, 40 मिनट और 20 मिनट का भाग दे रहे हैं। क्लियर, अब हमें यहाँ पर बताना है कि घंटियाँ एक साथ कितने बजे बजी थी, 11 बजे। ठीक है, और 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। ऑप्शन था घंटे में, तो यहाँ पर 2 घंटे बढ़ जाएंगे, यानी कितने बजे बजेंगी, अब फिर वो 1 बजे बजेंगी। अभी 11 बजे बज रही थी, फिर बजेंगी वो 1 बजे। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1 बजे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 घड़ियाँ 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं, किस समय में फिर इकट्ठी बजेंगी। तो देखिए यहाँ पर इनका 4, 6, 8 और 14, 4, 6, 8, 14, एलसीएम कितना आ रहा, तो देखें 14, देखो 14 में किस किस का भाग जा रहा है, केवल 14 का जा रहा, किसी के नहीं जा रहा। 28 में तो केवल 4 का जा रहा, 14 3 42, 42 में 8 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। 42 के बाद
84, 14 छीन 84, 6 का जाएगा, 4 का जाएगा 14, लेकिन 8 का फिर भी नहीं जाएगा। तो 84 का भी दोगुना कर दो, कितना 168। यानी आपको बड़े नंबर पे कंपेयर करना है, और जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, अगर आप 84 ले भी रहे हैं तो 8 का नहीं जाएगा, इसलिए अपन 84 नहीं ले रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 168 सेकेंड। यही हमारा एलसीएम है, ये हमारा टाइम है। यहाँ पर हमसे पूछा है कितने समय में फिर बजना इकट्ठी होंगी। तो देखें 160 सेकेंड का मतलब 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। 60 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, यानी 2 मिनट तो सीधे सीधे हैं, 2 मिनट और कितने 120 बचे 48, यानी 48 सेकेंड हो जाएंगे। क्लियर। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे एग्जैक्ट टाइम पूछा गया था। तो 12 बजे तो पहले बजी रहेंगी, फिर कब बजेंगी 2 मिनट बाद और 2 मिनट 48 सेकेंड बाद, यानी 12:02 पर 48 सेकेंड पर। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा 12:02:48। इतना क्लियर, यही हमारा आंसर था। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। यहाँ पर 30 है, आपको दिख नहीं रहा होगा, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, दिख रहा है। ठीक है, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वो ABCD वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। रेत रोड़ी, रेत रोड़ी और सीमेंट, रेत रोड़ी और सीमेंट। तो यहाँ पर अनुपात कितना है, 41:30 है रेत और रोड़ी का, 41:30। फिर इसके बाद रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना है, 6:7। ठीक है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किया जाएगा। तो देखें यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6। कोई नंबर ऐसा कट रहा है जिसे हम काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं भाई। देखें कैसा कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है 6, तो बिल्कुल आप काट सकते हैं, 6 से 6 कट जाएगा और 6 पंचे 30। ठीक है, इनका हम गुणा करेंगे, 41 एकम 41, 30 जाता रहेगा, 7 पन्ना 35। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया सीमेंट और रेत और सीमेंट का। तो रेत हमारी कितनी है, रेत है 41, सीमेंट है कितना 35, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 41:35। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 41:35। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 500 को पहले 20% से घटाया तथा फिर 25% से घटाया, तो अंतिम मान क्या होगा? देखें 500 को पहले 500 थे, 500 का पहले 20% कम किया, इसका 20% कितना है, 10% 50, 20% 100, तो कितना बचा, 500 में से 100 माइनस किया बचा 400। फिर क्या किया, 25% घटाया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4 कितना आएगा 100, 400 में से 100 माइनस किया, कितना बचा 300। यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, वही काम करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे, अकेले बी कितने दिन में करेगा? तो देखिए यहाँ पर ए और बी का कंपैरिजन हो रहा, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बी है ए से कितना अधिक कार्यकुशल है, 60%, यानी 160। 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 8 है। फिर उन्होंने बोला कि एक कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, यानी 12 दिन में, एक दिन में 5 काम करता है तो कितना काम करता होगा, 60 काम करता होगा। लेकिन उन्होंने पूछा तो वही काम बी को कितने दिन लगेंगे? तो देखें बी कितना करता है एक दिन में, 8 काम। यहाँ से हमने टोटल काम पता कर ही लिया है, 8 से भाग दे देंगे, 8 है 7 है 56, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितने दिन लगेंगे, 7.5 दिन। देखो भाई हमें एक मैसेज आया था और आप लोगों के बीच में ही से किया था कि सर आप फास्ट पढ़ाया करें,
शॉर्ट ट्रैक में पढ़ाया करें, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आपको पहले से भी आती है चीज़ें। और अगर आपको लॉन्ग सीखना है तो आप क्लास में क्या करना कि कुछ वीडियोस डली हैं तो वो देख लेना, उसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज लगभग 10 से 12 दिन पढ़ाया था। चक्रवृद्धि ब्याज के अलावा हमने परसेंटेज भी पढ़ाया था, तो वो भी अच्छा खासा चला था, इतने कम समय में नहीं हुआ था, है ना। तो अच्छे खासा चक्रवृद्धि ब्याज भी चला था, और भी टॉपिक्स हैं परसेंटेज वगैरह 20-20 12-12 दिन तो अपन ने नॉर्मली पढ़े थे, ठीक है। और जैसे ये पेपर होता है पटवारी का 26 तारीख से हम फ्री होंगे, तो हम एक सिस्टम कर देंगे कि आपको 4-4 5-5 घंटे की हर एक टॉपिक की मैराथन डाल देंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स ना हो। क्लियर? तो इससे तो आप बेफिक्र रहें, हम पूरी मैथ्स डालेंगे, टोटली फ्री रहेगी वो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ, दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो इसे आप जानते हैं, जब समान लाभ और समान हानि हो तो क्या करते हैं हम, केवल x²/100, x²/100। x कितना है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर 100/100। और इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है, हानि ही होगी, यानी कितने की हानि हुई, 1% की हानि हुई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, हानि ही होती है, लाभ कभी भी नहीं होता। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, x और y की मासिक आय 4:3 है अनुपात में है, और उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपये की बचत करता है, उनकी कुल मासिक आय क्या होगी। तो देखें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लेंगे आय, यानी इनकम, ठीक है भाई, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, और कुछ इनकम। इनकम कितनी है एक्स और वाई की, तो एक्स और वाई की जो इनकम है वो है 4:3। और खर्च, ठीक है, दिख रहा है ना, खर्च कितना कहते हैं, खर्च कहते हैं 3:2 में। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तब होता है जब समान बचत होती है, लेकिन जब बचत समान ना हो ना, तब तो ये टफ रहता है, ठीक है। उसका फिर दूसरा रीजन हम आपको कराएंगे, और कुछ क्वेश्चन कराए भी थे तो आपको पता भी होगा। देखिए, 4 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्च करता है, बचत कितनी करता है 1। 3 रुपये कमाता है भाई, 2 रुपये खर्च करता है, बचाता कितने 1। लेकिन उन्होंने बोल दिया प्रत्येक कितने रुपये बचाते हैं, 6,000 रुपये। 6,000 ये भी बचाएगा, 6,000 भाई भी बचाएगा। जब 6,000 रुपये बचा रहा है तो इसकी इनकम कितनी होगी, 6 चौके 24,000। इसकी इनकम कितनी होगी, 6 तीरी 18,000। यानी जो राइट आंसर आएगा 24,000 और 18,000। कोई दिक्कत, किसकी पूछी थी, उनकी कुल मासिक आय, तो दोनों की बता सकते हो, दोनों के आंसर क्या आएंगे, 24,000 और 18,000। कई बार आते हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन में लिखे होते हैं 24 और 18। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। यानी यहाँ पर हमसे बोला गया है प्रतिदिन, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज़ बताओ कि 365 दिन होते हैं एक साल में, ठीक है। 365 दिन यानी कितने रुपये ब्याज मिल रहा हमें, 365 रुपये ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो प्रति वर्ष ब्याज की जो दर है वो कितनी है, साधारण ब्याज की, वो है 5%। यानी हमें ये पता चल गया कि 5% मिलता है, यानी कि 365। 5% का मतलब 365, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 365 बटे 5 × 100, 5 7 35, बचा 1, 5 3 15, और 73 का गुणा होगा 100 में, तो कितना आ जाएगा 7300। इतना क्लियर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7300। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 7300। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 रेलगाड़ी की गतियों का अनुपात क्या होगा यदि पहली 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, हमें क्या करना है, एक दी हमें किलोमीटर में, एक दी है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितने का गुणा होता है, तो इसे आप जानते हैं कितने का होता है, 18/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। यानी एक रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, दूसरी की मतलब दूसरी वाले की
36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखें पहली रेलगाड़ी कितनी चल रही थी, 45 की स्पीड से, दूसरी 36 की स्पीड से चल रही है। इनका अनुपात कितना है, 9 पन्ना 45, 9 चौके 36, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5:4। क्लियर, समझ में आए, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो देखें यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला गया है कि एक काम को कितने घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में। ठीक है भाई, करवा दे रहे। बी और सी, बी प्लस सी कितने घंटे में करते हैं, 3 घंटे में। ए और सी, ए प्लस सी 2 घंटे में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12। ये 4 घंटे में कर सकता है, तो 1 घंटे में, 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 4 या 12, या 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। ये 3 काम करता है दोनों मिलकर, तो 3 चौके 12। ये करते हैं दोनों मिलकर 2 काम या 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 2 × 12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि भाई बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि बी का देखो, बी का हम बिल्कुल आसानी से निकालेंगे, अगर आप चाहें तो जमा के लिखेंगे, बाकी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, जमाने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि देखें यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले सी है, तो ए और सी कितने काम करते हैं, 6 काम करते हैं, जिसमें से हमें ए का पता है, ए कितना काम करता है, 3। तो यहाँ पे सी का पता चल जाएगा कि सी कितना काम करता है। सी जो काम करता है, 2 काम करता है। इतना क्लियर, यानी कि एक मिनट देखें, 6 में से 3 जाएगा ना, तो 3 बचेगा। 6 में से 3 गया, यानी सी कितना काम करता है, सी करता है 3 काम। अब हमें क्या करना है, हमें बी का निकालना है, तो बी के साथ शामिल कौन है, सी है, और सी का काम हमें पता चलेगा कितना काम करता है, 3, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4। 4 में से 3 काम तो अकेला सी करता है, तो बी कितना करता होगा, तो बी करता होगा 1 काम। एक इसका काम आ गया बी का, यानी बी 1 घंटे में 1 काम करता है, तो 12 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 12 से 12 में भाग दे देंगे 1 से, 1 12 12, यानी कितना आ जाएगा, 12 घंटे आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 12 घंटे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 12 दिन में, 1 मिनट, देखें ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तो शायद आप कर लोगे ना ऐसे, ठीक है, ऐसे आप कर लेना इस सवाल को। ये तो शायद हमने आपको 15, ये तो हमने शायद आपको करने के लिए दिया था ना, आंसर भी आया था कुछ लोगों का। ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। और ये अभी का नहीं है, आज का नहीं क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये वाला है, तो आप इसे कर लेना। इसका तो आंसर आप पहले दे चुके हैं। ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। और रही बात भाई नंबर्स की, तो नंबर्स अच्छे खासे आ रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों के आ रहे हैं तो वो लोग हमसे पूछें भाई कि कैसे पढ़ाई की, क्या मेहनत की। ठीक है, घबराएं बिल्कुल ना, जिनके नंबर कम आ रहे हैं तो हार ना माने, क्योंकि एक सिलेक्शन से आपकी हार जीत डिसाइड नहीं होती। ठीक है, आपको अभी बहुत आगे तक जाना है, और इससे बिल्कुल भी मत घबराएं कि एक पेपर बिगड़ा तो आप बिल्कुल बैठ जाएं, रोने लगें कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।